Hey guys, this is Mani and welcome back to my channel. I hope you all are must and safe. So it's 6 a.m. and मैं बहुत पहले ही उठ गई थी फ्रेशन अप होने के लिए. So आज जो है मैं व्लॉग कर रही हूँ. बेसिकली आज वट सावित्री पूजा है जिसे हमारे यहाँ यानी बिहार में मिथिला में बिरसाइत के नाम से जाना जाता है. तो फर्स्ट टाइम शादी के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने अपने घर पे किया था, अपने ससुराल में किया था. तो इट वाज बिग सेलिब्रेशन और बहुत सारी पूजा वगैरह हुई थी, बहुत सारे रिचुअल्स हुए थे. बट इस बार बहुत थोड़ी सी पूजा है एंड मुझे फास्ट भी नहीं रखना है बिकॉज़ मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो है वो फास्ट रखा जाता है. उसके बाद में आप कुछ खा सकते हैं लेकिन वो बिना नमक का होना चाहिए. सो मेरे को फास्ट नहीं रखना है बट पूजा करना है. पूजा करने के लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स जो है वो करने पड़ेंगे. तो इस पूजा में जो है जैसे बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है तो वो यहाँ पे मिलना मुश्किल है. तो हम लोग कुछ दिनों पहले जब बाहर गए थे तो हमने एक जगह जो है थोड़ा दूर में है वो बड़ का पेड़ देखा था, बट वहाँ पे कुछ पूजा का अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ लोग ऐसा कुछ जानते नहीं हैं. सो हम जाके वहाँ से बस उसकी डाली लेकर आएंगे और उसको जो है गमले में कहीं लगा के और वैसे पूजा कर सकते हैं. हाँ, इस विधि से भी पूजा की जा सकती है. सो मैं उठ गई हूँ, मैंने विवेक को उठा दिया है सो दैट वो फ्रेशन अप हो जाए और उसके बाद में हम सबसे पहले जाके वो ले आएँ. इस बीच में मुझसे जो भी थोड़ा बहुत घर का काम हो सकता है वो मैं कर लूँगी. फिर हम दोनों जाएंगे, वो लेकर आ जाएंगे, मैं उसको कहीं जो है वो अच्छे से लगा दूँगी. उसके बाद मैं मोस्टली घर की जितनी भी साफ़ सफाई ये सब करके रेडी होने में अपना टाइम दूँगी. और तब तक जो भी थोड़ा बहुत सामान लाना है उसके लिए मैं विवेक को बाहर भेज दूँगी क्योंकि मम्मी ने बोला था कि 9 बजे से पहले जो है वो मुझे पूजा ख़त्म कर लेनी है. और एक तरीके से ये अच्छा भी है बिकॉज़ 10 बजे से मेरा ऑफिस रहता है. तो मैंने ऑफ़ नहीं लिया है वो इसलिए क्योंकि थोड़ी देर की पूजा है, उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि मुझे खाना वाना नहीं है. सो ऑफिस भी मुझे करना ही है एंड आई विल डू वर्क फ्रॉम होम. ऑफिस जाने का ऐसा कुछ है नहीं. तो या आई कैन मैनेज. तो 10 बजे से पहले भी मुझे ख़त्म करना ही था तो 1 घंटा और पहले कर ही लेंगे. तो यहाँ पे वैसे वो जो मैंने गांव में किया था उसका भी मेरे पास सारे विजुअल्स है. पता नहीं वो वाली जो सीरीज़ है शादी के बाद मैंने 5-6 महीने कैसे अपने गांव में स्पेंड किया उसको मैं हाथ ही नहीं लगा पा रही हूँ. बट स्टिल जब भी वो मैं एडिट करूँगी तब देखा जाएगा. फ़िलहाल यहाँ पे हैदराबाद में मैं अपने यहाँ के रिचुअल्स कैसे कर पाती हूँ वो सारा मैं शूट करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. और अच्छा हाँ, इधर तो है कितना सारा. दूँ चक लो. ये तोड़ दे ये वाला. हाँ ये वाला. हाँ, वो भी तोड़ सकते हो, कोई भी तोड़ो, दोनों में से कोई भी. वही तोड़ दो, उसको उसके नीचे में तना भी है लंबा. क्या दिए? मुझे भी लग गया. बस ठीक है, बहुत ऐसे है. ले जाओगे इसको, दूध देह पे गिरेगा. नहीं, ऐसे दूध साइड शादी करेगा ये वाला. साइड में रखूँगी. चलो. तो ये है बांस का पंखा जिसे हमारे मिथिलांचल में बियेन कहा जाता है. इस पूजा का मेन पार्ट है. इससे उस पेड़ को हवा किया जाता है जिसकी पूजा होती है. और उस पेड़ को बौर का पेड़ कहते हैं. ये बरगद का पेड़ नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स. और मैं साउथ में हूँ, यहाँ ये पूजा होती नहीं है. ऐसे में ये पेड़ ही मिलना बहुत बड़ी बात है.
ये जो मैं बना रही हूँ इसे चावल के पेस्ट से बनाते हैं। इसे हमारे यहाँ एरपन कहा जाता है। बहुत शुभ माना जाता है और मिथिला के हर पूजा पाठ रीति रिवाज में ये बनाया ही जाता है। अभी मैं लगा रही हूँ आलता। इसे बंगाल में आलता और हमारे यहाँ पैर रंगना बोलते हैं। और लकीली ये लगाना मुझे आता है एंड आई लव इट लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अब पूजा की विधि के बारे में बात करें तो आम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए आम से जल दिया जाता है। मोली का धागा 3 बार घुमाकर बांधा जाता है। बियेन से होका जाता है, मतलब पंखे से हवा की जाती है। एक पत्ता इस दौरान हमेशा सर पे रहता है। दैट इज़ वाई आई कवर्ड माई हेड सो इट डजंट फॉल। और एक पत्ते के टुकड़े को तोड़कर आगे और पीछे फेंक कर एक कहावत बोली जाती है। कहावत को हमारे मिथिला में फकरा कहते हैं। ये तो मैंने बता दी मेन बातें। और ये तो दूसरा साल है शादी के जस्ट बाद वाला। पहला वट सावित्री व्रत पूजा में इतनी विधियां होती है ना कि क्या ही बताऊं। गौरी पूजा हर पूजा में मेन है। डेली पूजा के टाइम में गौरी पूजा करती हूँ। शादी के बाद अलग से गौरी की मूर्ति मिथिला में न्यू ब्राइड जो होती है उनको दी जाती है, जिसकी पूजा उन्हें हर रोज़ एक मंत्र के साथ करनी होती है। आज के दिन ये पूजा इसी पेड़ के नीचे करनी होती है। प्रसाद भोग लगाया जाता है। हमारे मिथिला में नाग देवी देवताओं की बहुत मान्यता है, तो उनकी भी पूजा होती है। पेड़ से गले मिलकर आशीर्वाद लिया जाता है। मिथिला में भी अलग अलग गांव की कुछ विधि चेंज होती है। ये मैंने आपको मेन बातें बता दी। इसके बाद आई जस्ट कॉल एवरीवन, टुक देयर ब्लेसिंग्स, गॉट बैक टू माय वर्क। और आगे का जो है वो मैंने कुछ खास जो है रिकॉर्ड किया नहीं, बिकॉज मुझे अपना ऑफिस वर्क जो है वो कंटिन्यू करना था। So ending this video here. See you in the next one.